नारायण नारायण नारायण। सीधे होके बैठे, ध्यान से सुने। अभी परम श्रद्धे स्वामी जी की वाणी सुनी और स्वामी जी महाराज बड़े ही तत्व की बात बताए। परमात्म तत्व सर्वत्र व्यापक है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भा सत्य इम मोह सहाया। जिसकी सत्ता से संसार सत्यमान दिखता है तो वो सत्य परमात्मा है, संसार सत्य नहीं है। लेकिन संसार तो दिखता है, मकान, दुकान, धरती, आकाश, नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, दिशाएं, सूरज, चंद्रमा, नक्षत्र सब दिख रहे हैं। तो दिख तो रहे हैं, लेकिन ये सब क्या कभी एक जैसे रहते हैं? कोई भी दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सब एक जैसे नहीं है। इनमें समय परिवर्तन होता रहता है। लेकिन परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। संसार लगता तो है कि है, इसमें जो है पना है वो परमात्मा का है। स्वामी जी महाराज एक बड़ा दृष्टांत दिए। जैसे आकाश है और आकाश में बादल होते हैं, तो आकाश में बादल भी होते हैं, बिजली भी कड़कती है, जब बारिश भी होती है, आंधी भी चलती है, तूफान भी आता है। लेकिन आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे बारिश आओ, चाहे आंधी आओ, चाहे तूफान आओ, चाहे बिजली कड़को, चाहे बादल गरजो, चाहे बरसो, आकाश भीगता भी नहीं है, गीला भी नहीं होता। और सब आते हैं और सारे के सारे आकाश में समा जाते हैं। वो बिजली भी आकाश में चली गई, वो बादल कितने काले मोटे बड़े भयंकर भयंकर बादल देखो तो, और वो सब आकाश में समा जाते हैं। तो आकाश से उत्पन्न हुए, आकाश में रहे और आकाश में लीन हो गए और आकाश में विलीन हो गए। परंतु आकाश में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। जब बादल थे तब भी आकाश था, जब बादल नहीं है तब भी आकाश है। तो आकाश में बादल है, बादलों में आकाश है, परंतु आकाश में बादल है, बादलों में आकाश है। आकाश फिर भी ज्यों का त्यों है और बादल आकाश में ही समा जाते हैं, आकाश में हो जाते हैं। आकाश के बिना बादलों की सत्ता नहीं है, लेकिन बादलों के बिना आकाश की सत्ता है। ऐसे ही ऐसी स्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे आकाश है ऐसी परमात्मा है। परमात्मा की सत्ता तो संसार के बिना भी है, लेकिन संसार की सत्ता परमात्मा के बिना नहीं है। ये जो संसार है ना, जितना भी संसार है, जितना भी संसार है, ये सारा संसार, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये पेड़ पौधे, सूरज चंद्रमा नक्षत्र तारे ग्रह, रोम रोम पति राज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, इतने ब्रह्मांड, इतनी दुनिया जितनी भी है, ये किसी भगवान के किसी एक अंश में है।
जहाँ संसार है वहाँ भगवान है, लेकिन जहाँ संसार नहीं है तो वहाँ भी भगवान है। जैसे स्वामी जी महाराज दृष्टांत दिए कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो बनाता तो कुम्हार है, परंतु हर मिट्टी से बर्तन नहीं बनते, बालू से मिट्टी के बर्तन नहीं बनते। चिकनी मिट्टी, पक्की वाली मिट्टी होती है, वो मिट्टी कहीं कहीं होती है, उसी मिट्टी से बर्तन बनते हैं। बनते तो मिट्टी से ही है, लेकिन बनाता कुम्हार है, लेकिन मिट्टी भी तो चिकनी चाहिए। ऐसे ही बनाते तो भगवान ही संसार को है, लेकिन संसार प्रकृति से बनता है, शक्ति परमात्मा की है। तो जहाँ जहाँ प्रकृति होती है वहाँ वहाँ संसार बनता है, और प्रकृति भगवान के किसी एक अंश में है, और जहाँ प्रकृति है वही प्रकृति है। परमात्मा की सत्ता को लेकर के प्रकृति अपना कार्य करती है। तो प्रकृति सब जगह नहीं है, परमात्मा सब जगह है, प्रकृति भगवान के किसी एक अंश में है। और प्रकृति विकृति बनती है तो वो बनना, बिगड़ना, आना जाना, क्रिया, उत्पन्न, नष्ट होना, ये हो रहा है। संसार इसी को कहते हैं, लेकिन ये संसार रहता नहीं है। भगवान में उत्पन्न होता है और भगवान में लीन हो जाता है, भगवान ही रह जाते हैं। परमात्मा ही पहले थे, परमात्मा ही आज है, परमात्मा ही आगे रहेंगे। तो इस ज्ञान को हमें समझना है। होने वाला कार्य तो जो हो रहा है वो तो हो रहा है, भगवान की सृष्टि का कार्य चल रहा है। तो मूल में क्या है, मूल को पकड़ना है। जैसे मान लो स्वामी जी कह रहे हैं कि हमने कोई मकान बनाया, मकान बनाने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए, सीमेंट, ईंट, भाटा, सरिया, लोहा। अब सरिया, लोहा, सीमेंट आदि चीज़ें आ रही हैं, तो मूल में इनकी सबको लाने की, बनाने की मूल में क्या है, मूल में रुपया है। रुपये के बिना कुछ मिलता है? रुपये के बिना कुछ भी, ना सीमेंट मिले, ना बजरी मिले, ना लोहा मिले। सब चीज़ें उस मूल पर जो है रुपये से मिल रही है। तो मूल में क्या, रुपया है, धन है। ऐसे ही जितनी संसार की चीज़ें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, तो मूल में क्या, परमात्मा है। तो संसार की सत्ता नहीं, परमात्मा की सत्ता है। स्वामी जी कहना चाहते हैं कि भाई संसार में जो दिख रहा है ये परिवर्तनशील, जितना भी दिख रहा है ये सब नाशवान, परिवर्तनशील, मिटने वाला, नाश होने वाला, और परमात्मा में लीन हो जाएगा तो परमात्मा ही रह जाएंगे। परमात्मा ही पहले थे, परमात्मा ही आज है, परमात्मा ही आगे रहेंगे। बाकी संसार जितना दृश्य है, संसार दिख रहा है, सब मिट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। मूल में एक परमात्मा की सत्ता है। परमात्मा बहुत बड़ा है, व्यापक है, व्याप्त है। संसार बड़ा नहीं है। संसार तो भगवान के किसी एक अंश में, कहीं जहाँ जहाँ प्रकृति है वहीं प्रकृति है। प्रकृति विकृति बनती बिगड़ती है, उत्पन्न नष्ट होने वाली है, लेकिन परमात्मा सब जगह है। जैसे आकाश में बादल है तो बादल है, तो सब जगह बादल नहीं होते, सब जगह आंधी नहीं आती, सब जगह तूफान नहीं आता, एक साथ सारी सृष्टि में नहीं आता है। कहीं कहीं किसी किसी अंश में, कहीं कोई बादल आ गया, कहीं कोई बारिश हो गई, कहीं तूफान आ गया, कहीं राजस्थान में आ गया तो हरियाणा में नहीं, और हरियाणा में आ गया तो बंगाल में नहीं है। लेकिन जो आकाश हरियाणा, राजस्थान, बंगाल में, वो अपने गुजरात में भी है। आकाश तो सब जगह, लेकिन सब जगह बारिश नहीं है, सब जगह आंधी नहीं है, सब जगह तूफान नहीं है।
तो कहीं कहीं जहाँ जहाँ संजोग बनता है वहाँ वहाँ ये आकाश, बादल, बारिश, तूफान, विकृतियाँ होती रहती हैं। ऐसे ही जैसे सब जगह आकाश है, ऐसी सब जगह परमात्मा है। जहाँ तक हमारी दृष्टि जाए उससे परे भी परमात्मा है। हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि, हमारी ज्ञान की शक्ति उतनी बड़ी नहीं है जो परमात्मा को अपने ज्ञान में हम सीमित कर सकें। हम अपने बुद्धि के ज्ञान में सीमित कर सके, इतनी बुद्धि, इतना विवेक, इतना बड़ा ज्ञान हम में नहीं है। परमात्मा ज्ञान से भी परे है, बुद्धि के विकृति से भी परे है, उसका कोई पार नहीं है। इसलिए उसको हरि अनंत, हरि अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। उस परमात्मा का पार तो वेद भी नहीं पा सकते, शेष भी नहीं पा सकते, शारदा भी नहीं पा सकती। बड़े बड़े ज्ञानी, ऋषि, मुनि, तपस्वी अपने बल से, बुद्धि से, योग से, तप से, जप से, ज्ञान से कोई उसका पार नहीं पा सकता। जहाँ तक वर्णन करते हैं, वेद करते हैं या संत करते हैं, वो उससे भी परे है। तो जो परे है और जिसमें सब समा जाता है वो परमात्मा की सत्ता ही सत्य है। और जो सत्ता जो सब में दिखाई दे रही है कि ये आकाश, ये धरती, ये जल, ये वायु है, ये है नहीं। इनकी जो अंदर सत्ता है वो परमात्मा की है। जैसे एक बड़ा सुंदर बात आई, जैसे हम हलवाई की दुकान से बूंदी लेते हैं और बूंदी खाते हैं तो कहते हैं हो भाई क्या बात है, बूंदी तो बड़ी मीठी है। अब बताइए बूंदी मीठी है? बोलो बताओ। तो कभी खाई को नहीं के बूंदी नहीं खाई, बेसन की बनती है। तो बूंदी तो बेसन की बनती है, बेसन तो मीठा होता नहीं है, फिर बूंदी मीठी कहाँ से हो गई? लेकिन उसमें जो मिठास है ना, वो मिठास चीनी की चाशनी की है। हम बूंदी मीठी कहते हैं लेकिन मिठास तो चीनी की है, बूंदी मीठी कहाँ, वो तो बेसन की बनती है। लेकिन हम कहते तो यही है कि बूंदी मीठी है। ऐसी कहती हैं ये शरीर है, ये घर है, ये आकाश है, ये जो होनापन है ये संसार की का नहीं है, ये परमात्मा का है, जिसकी सत्ता से ही संसार सत्य दिखता है। परमात्मा को निकाल दो तो संसार नहीं रहेगा। जैसे आकाश को हटा दो तो बादल नहीं रहे, बादलों की शक्ति में ही बादल है। बादल आकाश में उत्पन्न होते और आकाश में लीन हो जाते हैं। तो मूल में जो है सत्ता पे ध्यान दीजिए। भगवान स्वामी जी महाराज सत्ता का ज्ञान दे रहे हैं कि जितनी भी संसार में आना जाना, बिनना बिछड़ना, उत्पन्न नष्ट होना हो रहा है, ये सब परिवर्तनशील नाशवान है। ये परमात्मा में उत्पन्न होता है और परमात्मा में लीन हो जाता है। परमात्मा ही पहले थे, परमात्मा ही अब है और परमात्मा ही आगे रहेंगे। उन्हीं की सत्ता से ही संसार सत्य है। उस सत्ता पे ध्यान दीजिए, वो परमात्मा को अपना मानिए और उस परमात्मा का अनुभव कीजिए अपने अंदर, अपने आप में सूक्ष्म दृष्टि से। इसका उपाय यह है, कुछ नहीं करना, केवल चुप होना है। आत्मसस्त मने कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अपनी आत्मा के स्वरूप में या उस परमात्मा की सत्ता को है मान करके और चुप हो जाएं। आंख बंद करके, कमर गर्दन सीधी करके और चुप हो जाएं, कोई भी चिंतन ना करें। और जो हो रहा है संसार में, शरीर में, उससे उपराम हो जाए, उसकी उपेक्षा कर दे, उस पर ध्यान ना दें, उस पर तटस्थ हो जाए। सांस आ रही है, जा रही है, पेट में क्रियाएं, शरीर में क्रियाएं, शरीर को खून आ रहा, बन रहा है, चल रहा है, सब अपने आप हो रहा है। उस सत्ता में कोई क्रिया नहीं हो रही। वो सत्ता एक तत्व जो अक्रिय तत्व है, जिसमें कोई क्रिया नहीं हो रही, वो सत्ता ही अपना
तत्व परमात्मा है, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, चुप और शांत होकर बैठना है। शांत और चुप होकर बैठना आ गया और क्रियाओं से, संसार की अवस्थाओं से उपराम हो गए, तो हमें परमात्म तत्व का अनुभव हो जाएगा। क्या करना कि कुछ भी नहीं करना है, करना कुछ है ही नहीं, करने से बचना है, ना करने में आ जाओ। पहले करना होता, फिर होना होता, फिर है ही परमात्मा है में सिद्ध हो जाना ही उस परमात्मा का ध्यान है। क्योंकि परमात्मा सब जगह एक जैसा सत्ता रूप से विराजमान है, इसलिए उस है तत्व में स्थित होना ही परमात्मा का ध्यान है। क्रियाओं से संसार की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति क्रियाओं से नहीं होती, अक्रिय होने से होती है। कोई भी कुछ चिंतन ना करो, कोई ध्यान ना करो, कोई क्रिया नहीं, कोई लाना नहीं, कोई ले जाना नहीं, केवल चुप शांत, जहाँ हो जैसे हो वहीं चुप और शांत होके, और जो हो रहा है उसकी ओर ध्यान ना दे के अपने है रूप सत्ता, जो विराजमान परमात्मा सत्ता है, उसमें स्थित होना ही उस परमात्मा का ध्यान है। ये बात स्वामी जी बताए हैं। नारायण 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 नारायण। आज कम आई माताएं, सो गई के?